तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर कुछ कर चुके थे। यहां से संख्या रेखा पर जहां पे क्वेश्चन है वर्गमूल को दर्शाना है। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब कि जैसे √2, √3, √5 इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, आज ये हमारा टॉपिक चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं √2 के बारे में। किस बारे में? √2। ठीक है, तो √2 को पढ़ने से पहले एक चीज याद कर लो, एक होती है पाइथागोरस की प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस में जो यहां पे कोण बना होता है ये 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का। और जस्ट इसकी जो सामने भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और ये होती है आधार, और जो ये हो रही होती है ये हो रही होती है लंब। क्या हो? लंब। अब पाइथागोरस कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। अब एक चीज और पढ़ाने से पहले पहले बता दूं कि कुछ लोगों को चांदे से 90 डिग्री कोण बनाना नहीं आएगा। मानते हैं सबको आता नहीं, बता रहे हैं। ठीक, कुछ लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो बता दें। सबसे पहली बात ये कि अगर मान लिया जाए ठीक है, जैसे ये हम खींच लेते एक लाइन। ठीक है, और उसके हमें तुमको चांदा लेते, जो बोलते हैं चांदा। देखो उसके ये तुम लोगों को लाइन दिख रही होगी, ये वाली एक ये लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन चली आ रही है सीधी वाली, इसको सदैव ये लाइन को अगर देखो जहां पे लिखा है ये, इसको सदैव इस लाइन के ऊपर रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और जहां जैसे मान लो हमको यहां से बनाना है डिग्री, तो ये सेंटर पॉइंट हमेशा यहां रखेंगे ऐसे। ठीक, जहां देखो हमेशा ये लाइन लाइन जो खींचो लाइन उसके ऊपर रखना है। और देखो यहां पर, ठीक, एंगल देखो यहां पे कितना लिखा हुआ है? 90। कितना लिखा हुआ है? 90। तो अब तुम क्या करोगे? यहां पे देखो ऐसे लाओगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम क्या करना है? तुम सीधा अपना पेंसिल हो यहाँ पे रखो, एक बिंदु बिंदु टाइप में कुछ ना करो, अपना स्केल लो। क्या लिया? स्केल लिया, नहीं तो इसी को इसी तिरछा कर लो यार, हो जाता सीधा ये। ठीक है, क्या करो? इसको यहां से मिलाओ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो इसको बस ऐसे खींच देना है। समझ गया? क्या करना है? हम स्केल से खींच लेते हैं क्योंकि उससे सीधी चलेगी। ठीक है, इस पॉइंट से खींचना है तो हम ऐसे 90 डिग्री खींच सकते हैं। ये कितना बनेगा? 90 डिग्री का ही बनता है ऐसे। अच्छा, एक चीज और याद कर लो, जैसे मान लिया जाए कोई भी लाइन ऐसे है, कोई लाइन ऐसे बनी है। आप कहते हैं इस पे 90 डिग्री कोण बनाना है, तो तुमको चांदा कैसे रखना पड़ेगा? चांदा लिया, इसको यहां पे लो, और ये सेंटर पॉइंट, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन। ठीक है, तो लोग जो ये लाइन है, ये लाइन हमेशा इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको घुमाओ, घुमाया। ठीक है, और ये हो गई। देखा, ये लाइन जस्ट इसके ऊपर हो चुकी। अब 90 डिग्री कहाँ है? अब 90 डिग्री ये रहा। ठीक है, यहाँ पे होगा 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे ये जो लाइन जाएगी ये 90 कितनी बनेगी? ये 90 की यहाँ पे बनेगी। समझ गए? तब ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा। जरूरी नहीं होता है कि 90 डिग्री सदा ऐसे ही सीधा बनता है ना, वो नीचे की लाइन डिसाइड करेगी कि 90 कहाँ बनना है। 90
कहाँ बनना है। अब यहां से को 90 बनाना होगा ना, तो ये लाइन इसको ऐसे रखेंगे, ये लिया, और ये पॉइंट यहां जाएगा, यहां पर ऐसे थोड़ा सा, और ये ये यहाँ पे बन गया ऐसे। अब 90 देखो इसका ये यहाँ पे आएगा, समझे। अब ये 90 जो है ना ये ऐसे जाएगा, तो नीचे वाली लाइन डिसाइड करेगी 90 कहाँ बन रहा होगा, समझ गए। अब ये काम आएगा फिगर में बताएंगे। देखो ये हो गया, ठीक है। अब जो कर्ण मान लिया जाए, अगर जो कभी आधार एक हो जाए, लंब एक हो जाए, तो कर्ण कितना होगा। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है एक का स्क्वायर, लंब कितना है एक का स्क्वायर। तो यहां देखोगे कर्ण का स्क्वायर क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा दो। यह कर्ण कितना आ जाएगा, रूट स्क्वायर इधर से उधर जाएगा ना, तो रूट लग जाता है, रूट दो। मतलब कि एक स्क्वायर एक प्लस एक को जोड़ते जाओगे रूट टू आ जाएगा। ठीक, कड़ी वाले कितने आ जाएगा, रूट टू आ जाएगी। अब ये चीज याद रखना, ठीक है। अब पहुंचते अपने सवाल पे। अंडर रूट टू को संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो सबसे पहले इसको लिखना है, अंडर रूट टू क्या क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने दो को तोड़ा एक प्लस एक में, इसका स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा इस फिगर में देखो, तुमको ऐसा लगेगा कि एक आधार है लंब भी एक है, तो बना लो। क्या करो, स्केल ले लिया स्केल, ठीक है। और अगर जो एक देखो यहाँ पे होता है, लेकिन तो लोगों को एक दिखेगा ही नहीं, तो हम करते हैं क्या, पांच को एक मान रहे हैं, पांच को एक मान लेते हैं। तो ये हम कुछ भी खींच लो अभी, अभी ऐसे एक लाइन खींच लिया, ठीक है। और नंबरिंग कर लेते हैं, एक दो तीन और चार, जितना मन हो उतना करो। जीरो हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे तीन हो जाएगा, और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, अब ये तो मेन बन गया। अब क्या करना है, एक आधार खींचो, आधार नीचे होता है लो, एक आधार खींच लेते हैं। हमने एक आधार खींच दी यहां तक, एक आधार हो गया। आधार कितना नीचे है, ये हो गया एक, ठीक है। और बगल में क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार का स्क्वायर ऐसे होता है, प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार एक ले खींच लिया हमने, और लंब कितना खींचना है एक, तो लंब के लिए हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको चांदा लेना पड़ेगा, तो यहाँ रखो जस्ट, ठीक है, ऐसे रखा, और ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। कितनी खींचनी है, यहाँ पे खींचनी एक, कितनी खींचनी है, यहाँ पे खींचनी है एक, एक खींचनी थी, सॉरी, एक मतलब कितने का था, पांच का था, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई एक। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको पता होगा जो आधार एक है, अब तुमको पता है, और वो आधार एक है और लंब भी एक है, तो जाहिर सी बात कर्ण रूट टू बनेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमको, अब कर्ण बनाना पड़ेगा। कर्ण मतलब कि वो ऐसे वाली हो जाए, ये वाली, है ना। तो कर्ण बना लेते हैं। कर्ण के लिए क्या करो, सीधा खींच दो, अगर तो पटरी से खींच सकते हो तो स्केल से रखो, और स्केल से सीधा इसको खींच दो ऐसे, ये क्या बन जाएगा, रूट टू का, किसका नहीं, रूट टू का। अब लेकिन बात ये है कि ये एक है, ये भी एक है, चलो ठीक, इसको अंदर लिख देते हैं एक। लेकिन सर हमको पढ़ना संख्या रेखा पर आना है, तो संख्या रेखा पर रूट टू है ही नहीं, तो संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे, ये देखो। अब इस पॉइंट को पकड़ो जो रूट टू का है, और इस पॉइंट को संख्या रेखा पर लेके आना है, तो प्रकार लिया, ठीक है। इस आ जाओ भाई साहब, इसको यहां रखेंगे नोक पे, देखो, और ये वाला यहां पर रखा, हम्म। और उसके बाद में
इसको हम ऐसे नीचे कर लिया, कहाँ उतार लिया, इसको हमने ऐसे नीचे उतार लिया। ठीक है, ओके। तो अब देखोगे जो ये है, ये लाइन, ये कहाँ आ चुका, ये रूट टू अब नीचे आ चुका, कहाँ आ चुका रूट टू, ओहो, रूट टू कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। समझ गए, बन गया, खत्म। ठीक है, एक क्या लेंगे, आधार ले लिया, एक लंब लिया, कर रूट टू बन जाएगा। बस ऐसे ही फिगर बनाना था ये वाला। अब देखो, ये तो होता है डायरेक्ट मेथड। एक मेथड होता है जो क्रियाकलाप में क्लास 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 1.2 का। तो उसमें सर्पिल विधि दी गई है। तो देखो सर्पिल विधि से कैसे करेंगे इसको हल करने के लिए। सर्पिल विधि, कौन सी विधि, सर्पिल विधि। सर्पिल विधि में याद कर लो, सर्पिल विधि में सदैव लंब और आधार एक एक लेके चलेंगे, लंब भी एक होना चाहिए, आधार भी एक होना चाहिए। अब दोनों फिगर देखना सेम टू सेम तुमको लगेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, आगे भी आपको बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। सेम क्वेश्चन फिर से देखो, रूट टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास पिछले में देखा था इसमें। तो क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। तो इसमें नंबर लिख दो, ये हो गया 1 का, ये हो गया 2 का, और आगे चलो, ठीक है। ठीक है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, और आगे लिख सकते 3, पीछे कितना हो गया 0। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको एक आधार खींचना है, तो यहाँ पे लो, एक आधार खींचो। ठीक है, तो एक आधार खींच लेते हैं, ये हो गया एक आधार। और जस्ट फिर क्या करेंगे, फिर से हम लंब खींचेंगे, और लंब जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो चांदा लिया, यहाँ पे लिए और 90 डिग्री खींच लिए। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। कितना खींचना है हमको, चल एक खींचना है, कितना खींचना है, एक। तो ये हो गया, और खींचना है एक, ये हो गया एक। क्यों, हम 5 के भी खींच रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि 5 को हम एक मान के बना रहे हैं ताकि फिगर तुमको दिखाई पड़े अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, कड़ को मिला लेंगे। तो कड़ को भी हम स्केल से ही मिला लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, डन हो गया। तो आधार कितना है, एक, लव कितना है, एक, तो कट मिलेगा रूट टू। अब फिर से भी बात आ गई, सर ये तो लाइन तो मिल गई रूट टू की, लेकिन इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ये करने के लिए हमको लेना पड़ेगा प्रकाल, और उसको जस्ट यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद ये पेंसिल या पेन वाला हिस्सा रूट टू के कोने पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और जस्ट बस इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये नंबर लाइन पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, क्या आ चुका, रूट टू नंबर लाइन पर आ चुका है, बस हो गया। अब बात यह है कि दोनों सेम लग रहे होंगे ना, ये रूट टू का सेम लगता ही है। अब आगे देखो एक और बताते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा सही से। तो अब आगे देखेंगे रूट 5 का, सीधा किसका देख रहे हैं, रूट 5 का देखेंगे। देखो इन सबको साइड में अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोल दिए हैं, साइड में रख लेते हैं। आ जाओ, तुम इधर पड़ी रहो, ओहो, ठीक है। किसका ना जाने, रूट 5, इसका संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली विधि बताई थी डायरेक्ट मेथड, उससे बताते हैं, उसके बाद बताते हैं सर्पिल विधि। ठीक है,
तो √5 को करने से पहले देखो क्या करेंगे, 5 के पहले कौन सा ऐसा जिसका स्क्वायर बन सकता है, 5 के पहले 4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4 में कितने जोड़े 5 आ जाएगा, तो 1। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 + 1, या क्या लिखेंगे, √5 बराबर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। अब यहां से तुमको क्या मिल गया, आधार 2 लंब 1 बना लो त्रिभुज, सिंपल। सबसे पहले एक लाइन खींचते, एक लाइन खींच लिया तो एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। इस पे नंबरिंग कर लेंगे, 5 का 1 बना रहे हैं। एक, 2 और ये 3, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले हमको 2 खींचना है, तो ये हो गया 2, 2 खींच लिया। अब कितना खींचना है, लंब खींचना है एक, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, चांदा लिया और इसको यहाँ पे रखा, और जस्ट 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है। तो फिर से इधर ऊपर कितना खींचना है, लंब 1 खींचना है, तो पटरी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा तुम छोटे हो जाओ, ये रख देंगे यहाँ पर कितना, 1। तो 1 जाना है तो क्या हो जाएगा, ये रहा 1, 1 हो गया। फिर से क्या करेंगे, अब कड़ को मिला देंगे, तो मिला दिया, ठीक है, ये मिल गया। ओके डन, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, यहां तक हम कितना खींचे हैं, 2, और यहाँ कितना खींचा, 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5। तो कड़ कितना बनेगा, √5। लेकिन फिर से बात आई, ये संख्या रेखा पर इसको कैसे ले जाएंगे, तो संख्या रेखा पर ले जाने के लिए आ जाओ भाई साहब तुम, ठीक है। इनको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, ठीक। और बस जस्ट इनको ऐसे नीचे रहेंगे, चलो ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा √5, कितना आ चुका है, √5। तो √5 बन गया। अब देखो, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब बताते हैं कौन सी विधि, सर्पिल विधि। कौन सी विधि, सर्पिल विधि। उसको कैसे करेंगे हम, तो सर्पिल विधि द्वारा कैसे करेंगे √5 का, ठीक। तो सर्पिल विधि में बताया था हमने पहले ही कि लंब को सदैव 1 लेते हैं, आधार को भी 1 लेके चलेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले हम स्केल खींच लेते, आओ भाई साहब, ठीक, ये हो गया। तो ये हमने एक लाइन खींच ली, ठीक। इस पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, ठीक। आ जाओ, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। क्या करेंगे, √5 पे दर्शाएं। तो सबसे पहले कितना लेंगे, इसमें सदा 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। कितना लेंगे, 1। तो हम यहाँ पर हम आधार को ले लेते हैं 1, ये ले लिया आधार को 1, ठीक है। ओके, एक ले लिया। अब क्या करेंगे, लंब को भी आधार ले 1 लेंगे, कितना लेंगे, लंब जो है उसको भी 1 लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये लाए हैं, और ये हो गया 90 डिग्री, थोड़ा सा हमको लगे तेज है, कोई बात नहीं।
यहाँ पे हमको खींचना एक, कितना खींचना है, 1 सेंटीमीटर, नहीं 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट खींचना होता है। ठीक है, तुम 5 को लेके बना सकते हो, तुम 3 को लेके बना सकते हो, तुम 2 को लेकर बना, किसी को ना हो, लेकिन इतना बना लो कि हमने 2 को 1 माना है बस। ठीक, ये हो गया एक और। यहाँ पे कितना हो गया था, एक, यहाँ पे कितना हो चुका है, एक, तो यहाँ पे क्या बना, 90 डिग्री। अब तुमको पता है ये एक एक हो रहा है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2। मतलब कि जो विकर्ण मिलेगा यहाँ पे, वो मिलने वाला है √2। कितना मिलेगा, √2। तो ये लाइन हमने खींच दी, और ये बन चुका है √2। ठीक है, कितना बन चुका है, √3। अभी लेके हमको पहुंचना है √5 तक। तो एक काम करो, फिर से 90 डिग्री बनाओ कोण। ठीक, बनाएंगे 90 डिग्री, फिर से बनाएंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे, और ये वाली लाइन, ये लाइन, ठीक, इस लाइन पर होनी चाहिए। तो क्या करें, ये ऐसे खींचा, और ये देखो हो चुकी। तो 90 डिग्री कहाँ बनना है, यहाँ पर। कितनी खींचनी है, एक। कितनी खींचनी है, ओहो, एक। यहाँ पे रखे, तुमको यहाँ पे ले आए, इस पॉइंट से मिलना चाहिए ऐसे, देखो हाँ, क्या कितनी खींचनी है, एक। तो ये खींच दिया, देखो एक। ठीक है, यहाँ कितना बनाया कोड हम, यहाँ बनाया है 90 डिग्री का। यहाँ बनाया है 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखोगे हमने बताया था, जो त्रिभुज बनता है, ठीक, 90 डिग्री नीचे क्या होता है, आधार होता है, इसके सामने क्या होता है, कड़ होता है, और ये इसके बगल में क्या होता है, लंब। तो इसके नीचे ये होगा आधार, ये होगा क्या, आधार, और ये कितना है, एक। अब देखो, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब कितना है, एक का स्क्वायर, आधार कितना है, √2 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक प्लस √2 का स्क्वायर, दो। तो कर्ण स्क्वायर निकलेगा कर्ण स्क्वायर, ये कड़ आएगा कितना, √3। अगर तुमको √3 तक बनाना होगा, तो क्या करेंगे, हमको पता है, फिर से इसको क्या करो, शुरुआत पॉइंट से बना दो। क्या करो, एकदम शुरू के पॉइंट से इसको मिला देते हैं, हर पॉइंट को शुरू से मिलाते जाएंगे। ये मिला दिया। ठीक है, अब तुमको पता है 90 के सामने भुजा जो होगी ये कर्ण, तो √3 का मिल चुका है, किसका मिल चुका है, √3 का। अगर तुमको √3 का बनाना है, तो बस यहीं से इसको छोड़ देंगे, आगे बात समझे। अब आगे लेकिन हमको बनाना √5 तक पहुंचना है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पे रखे इसको ऐसे, और इसको किया ऐसे। अब ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ पे जानी चाहिए, है ना, ये हो गया यहाँ पर, 180, ये बनेगा 90 डिग्री, कहाँ बनेगा ये। ठीक, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो क्या करो, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं, स्केल कहाँ है, आ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे रखे, और 1 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं, ये हो गया 1 सेंटीमीटर और। 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक का। तो ये एक और हो चुका है 90 डिग्री बना, 90 डिग्री, थोड़ा सा 90 डिग्री की सीध में जाएगा ना। ठीक है, तो ये बन चुका है एक, ये कितना हो चुका है, एक। अब देखो, फिर से देखो, देखो क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये है 90 डिग्री, कितना है, 90, और 90 के नीचे क्या होता है, आधार। लंब कितना है, एक का स्क्वायर, आधार कितना, √3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एक √3 का तीन, कितना जाएगा, चार। मतलब क्या आ जाएगा, दो। ओहो, तो दो बन गया, कितना बन गया, दो। अब यहाँ पे खी रखो ऐसे लाइन, और इसको तुरंत मूल बिंदु से
मिला दो जाके यहाँ पे मेन पॉइंट जो था। ठीक है, आगे सुने, ये कितना बन चुका है रूट, नहीं केवल दो बना है। अब बात है थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि जो दो है ना वो संख्या संख्या रेखा पर आना चाहिए, दो पर ये आ रहा नहीं आ रहा, चलो प्रकार लेते हैं। ठीक है, ये लिए इसको, यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा जो ऊपर नीचे चलेगा। ठीक, और ये पॉइंट लिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम अगर नीचे लेके चलते हैं ऐसे। ठीक, बिल्कुल ठीक। किस बनेगा, देखो दो भी बनना। आई बात समझे, बस ये कर रहे होते हैं, जैसे दो को हम संख्या रेखा पर लेके आए ना, अब ऐसे रूट पांच को संख्या रेखा पर लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये लाइन हटानी पड़ेगी यहाँ से। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से एक स्टेप लेंगे तुमको, फिर से क्या करना है, 90 डिग्री कोण बनाना है। यहाँ पे रखे, और ये वाली लाइन दिख रही, ये वाली यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे रख दिया, और इसको जस्ट घुमा दो थोड़ा सा, ये हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे, यहाँ पे हो, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ऐसे, इस सीध में 1 सेंटीमीटर इस सीध में खींच दो। ठीक है, इस सीध में कितना खींचना, एक। ठीक है, सीध में होगा, ठीक है, पांच मतलब पांच ला एक। ओके, ठीक। कितना डिग्री बन चुका है ये 90 डिग्री, एक और बन चुका है। कितना ये, एक। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से मिला देंगे हम, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम से यहां से। ठीक, मिला दो, मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे, अब सही है। हम्म, तो अब ये देखोगे, यहाँ पे क्या है, फिर से देखो, यही पे सॉल्व करते छोटा सा। यहाँ पे देखोगे, आधार कितना है, दो, और लंब कितना, एक। तो क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, प्लस दो का स्क्वायर चार, तो कर्ण स्क्वायर कितना आ जाएगा, पांच। तो कर्ण कितना आ जाएगा, रूट पांच। ओहो, ये बन गया रूट पांच। तो हमारी अब मेहनत यहां से अब खत्म हुई, समझ लो, रूट पांच आ चुका है। लेकिन रूट पांच की प्रॉब्लम ये है कि वो भी संख्या रेखा पर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, उसको संख्या रेखा पर लेके आएंगे। तुम्हारा लोगों का काम खत्म हो गया, तुम आ जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जस्ट ये वाला लिखेंगे, रखेंगे यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, आगे नहीं हुआ, ये हो गया। अब कुछ ना करो, इसको यहां से ऐसे बनाते हुए ले आओ। ठीक हो गया, बन गया। अब देखो, ये है लाइन। ओहो, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ चुका है रूट, अरे यार, रूट पांच। कितना आ चुका है ये, रूट पांच। समझ गए ना, ये अगर तुम्हारा मन हो लिखने का, ये लिख सकते हो। ये रफ कार्य अगर नहीं मन हो तो ये हटा भी सकते हो। ठीक है, ये हटा भी सकते हो, ये लिख भी सकते हो। सबसे नंबर एक पे किसको लिखेंगे, सबसे एक नंबर पे अगर लिखना है तुमको, तो हटो ना लिखो, क्योंकि वो आधा इसमें लिखा भी नहीं हमने। तो इनको रफ कर दो, हम बताते क्या कर कर करो। ये भी हटा दो, समझाते चले थे कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, ये भी हटा दो। अब फिगर स्वच्छ लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ठीक। अब ये बन चुका है रूट पांच का। अब इन दोनों में अंतर देखो ना थोड़ा सा। एक चीज और बताते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, देखो, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब है रूट टू वन के आगे जा रहा होगा थोड़ा सा। कहाँ पे रूट टू, ये देखो, वन के आगे जा रहा है, मतलब कि अगर आधा यहाँ पे हो रहा है तो उससे पहले है। रूट टू वैल्यू कितनी होती है, 1.14414। ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं,
अगला कौन सा था, रूट 5। रूट 5 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 2.236। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो 2 की आगे जा रहा है। ओके, आगे जा रहा है। अब एक चीज, हमने दो मेथड पढ़ाया, एक डायरेक्ट मेथड, एक सर्पिल विधि। तो सर्पिल विधि में देखोगे, सॉरी, डायरेक्ट मेथड देखोगे ना, उसमें भी 2 के आगे गया है। सर्पिल देखोगे ना, उसमें भी 2 के आगे गया है। इसका मतलब दोनों विधियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। समझ गए, ये भी देखो एक बार समझ जाओ तो मस्त लगती है। ठीक, तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पढ़ो, हो चुका है। तो क्लास 9 की 1.2 एक्सरसाइज भी, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये होगा प्रश्नावली में था, इसमें नहीं आया, चलो कोई ना।